Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है। और बेसिकली इसमें हम ना HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के जो है ना इंटरेस्टिंग फीचर्स को देखेंगे। और उसके अलावा इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। आप वो भी देख सकते हैं, उसमें आउटपुट भी मौजूद है, हर चीज़ जो है ना क्लियर है वहाँ पे भी। बट जो है कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इसको भी जो है ना आप पीपीटी के फॉर्म में अगर क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें तो वो ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनी सजेशंस देन यू कैन डू लेट मी नो इन कमेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन में, लाइक 1 में थे MCQs, 2 में शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स और 3 में है लॉन्ग क्वेश्चन। राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ कोड। For a bakery, design a simple HTML form to take order online, which includes radio buttons for the option of home delivery or self-collection, drop-down list for 3 sizes of the cake, checkboxes for candles, balloons, etc. And lastly, add a submit button which generates either an alert or redirects to another form and responds with an order number. ओके इस तरह का हमने ना एक जो है वो सिंपल सा फॉर्म डिज़ाइन करना है, ठीक है। और हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फॉर्म बेसिकली बहुत बेसिक है, आप इसको बनाना सीखें। इसके प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर हम देखें तो सबसे पहले है डॉक टाइप HTML। इस लाइन का पर्पस है कि ब्राउज़र को बताना कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 स्टैंडर्ड का है। अगर ये लाइन ना हो तो कुछ पुराने ब्राउज़र्स डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकते हैं, ठीक है। ये डिक्लेरेशन सबसे पहले जो है ना लिखना ज़रूरी होता है। देन है HTML। ये टैग HTML डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर सारा पेज कंटेंट आता है जो ब्राउज़र यूज़र को दिखाता है, ठीक है। हेड सेक्शन में वो चीज़ें होती हैं जो पेज के स्ट्रक्चर और सेटिंग्स के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन यूज़र को डायरेक्टली नज़र नहीं आती, जैसे कि CSS, टाइटल, फॉन्ट्स वगैरह। टाइटल जो है ना ऑर्डर योर डिलीशियस केक, तो ये पेज का टाइटल है जो ब्राउज़र के टैब में दिखाई देता है। अगर आपने मल्टीपल टैब्स खोले हैं तो हर टैब का आपको पता है कि एक टाइटल होता है, ठीक है। इस फॉर्म का टाइटल है ऑर्डर योर डिलीशियस केक, ठीक है, ताकि यूज़र को समझ आए कि किस चीज़ का फॉर्म बना रहा है। देन है स्टाइल। इस सेक्शन में पेज की CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स लिखी जाती हैं। CSS का काम होता है कि HTML एलिमेंट्स को डिज़ाइन करना, उसका लेआउट सेट करना, जैसे कि फ़ॉन्ट्स, कलर्स, स्पेसिंग एक्सेट्रा, ओके। बॉडी है ना जो फ़ॉन्ट फैमिली, एरियल, मार्जिन, ठीक है। इस रूल के मतलब इसका मतलब ये होता है कि पेज के तमाम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट एरियल होगा और पेज के चारों तरफ 20 जो पिक्सेल्स का ना स्पेस होगा, ठीक है, मार्जिन दिया जाएगा ताकि लेआउट थोड़ा सा अच्छा लगे और फिर रीडेबल भी हो, ठीक है। H2 यानी कि हेडिंग 2 है। ये स्टाइल रूल जो है वो हेडिंग्स के लिए है। हेडिंग का कलर डार्क ग्रे रखा गया है जो ब्लैक से थोड़ा सा ना लाइट लगता है, ठीक है। और है फिर डॉट सेक्शन। ये क्लास डॉट सेक्शन उन डिव्स पर अप्लाई होगी जो फॉर्म के पार्ट्स को डिवाइड कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि हर सेक्शन के नीचे 15 पिक्सेल्स का गैप हो ताकि फॉर्म स्ट्रक्चर्ड और क्लियर लगे, ओके। देन अगर हम बात करें बॉडी के टैग पेयर की, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना बॉडी टैग स्टार्ट होता है जहाँ असल कंटेंट लिखा जाता है, जो चीज़ें यूज़र को नज़र आती हैं, जैसे कि हेडिंग्स, फॉर्म्स, बटन्स वगैरह, ओके। H2 को अगर आप देखें तो यहाँ पे है ऑर्डर योर डिलीशियस केक। ये हेडिंग है एक, ठीक है। ये एक हेडिंग है जो यूज़र को फॉर्म का पर्पस के बारे में बताती है। हेडिंग 2 का मतलब, H2 का मतलब है सेकंड लेवल हेडिंग, ठीक है। H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे स्मॉल। फॉर्म ऑन सबमिट इक्वल्स टू सबमिट ऑर्डर इवेंट। ये फॉर्म टैग है। जब यूज़र सबमिट बटन क्लिक करेगा तो जावास्क्रिप्ट का सबमिट ऑर्डर फंक्शन रन होगा ऑन सबमिट, ठीक है। उसका मतलब है कि फॉर्म सबमिट होने से पहले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी होगी, ओके।
देन है डिव क्लास सेक्शन। हर डिव एलिमेंट फॉर्म का एक पार्ट या सेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जैसे कि डिलीवरी ऑप्शन, केक साइज़, एक्स्ट्राज वगैरह। इस पर डॉट सेक्शन क्लास लगी है जिससे स्पेसिंग अप्लाई होती है। ओके, देन है लेबल, स्ट्रॉन्ग, डिलीवरी और पिकअप। ये लेबल यूज़र को बताता है कि वो डिलीवरी लेना चाहता है या ख़ुद पिकअप करेगा अपने ऑर्डर को, ठीक है, यानी कि केक को। लेबल एलिमेंट एक्सेसिबिलिटी के लिए भी हेल्पफुल होता है। ओके, देन है इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि रेडियो बटन्स होने चाहिए। नेम डिलीवरी, वैल्यू होम डिलीवरी रिक्वायर्ड। रेडियो बटन दिया गया है, ये इसका ना टाइप रेडियो है जो यूज़र को एक ही ऑप्शन जो है ना चूज़ करने देता है। ओके, नेम इक्वल्स टू डिलीवरी, यानी कि दोनों रेडियो बटन्स के ग्रुप करता है बेसिकली। और रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि यूज़र को एक ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना होगा। ओके, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू डिलीवरी, वैल्यू इक्वल्स टू सेल्फ पिकअप। ये दूसरा रेडियो बटन है जो सेल्फ पिकअप ऑप्शन देता है। इसका भी सेम नेम है, इसलिए यूज़र दोनों में से सिर्फ एक ही चूज़ कर सकता है। ओके, सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू केक साइज़ रिक्वायर्ड। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें केक का साइज़ चूज़ किया जा सकता है। रिक्वायर्ड का मतलब यूज़र को इसमें से कुछ ना कुछ सेलेक्ट ज़रूर करना होगा। ऑप्शन वैल्यू स्मॉल, यानी कि उसमें ना ऑप्शंस होंगे। ड्रॉप डाउन का पहले ऑप्शन स्मॉल के एक 4 से 6 लोगों के लिए काफ़ी है। वैल्यू इक्वल्स टू स्मॉल, इसका मतलब है कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये वैल्यू भेजी जाएगी। ओके, बाकी ऑप्शन जो है ना टैग्स भी मीडियम और लार्ज केक्स के लिए हैं। हर ऑप्शन के साथ वैल्यू सेट की गई है और यूज़र को टेक्स्ट दिखाई देता है। ओके, देन है इसके बाद आता है इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल्स टू एक्स्ट्रास, ठीक है, और वैल्यू इक्वल्स टू चॉकलेट चिप्स एंड चॉकलेट चिप्स। चेक बॉक्स दिया गया है, यूज़र एक से ज़्यादा चेक बॉक्सेस चूज़ कर सकता है, जैसे कि चॉकलेट चिप्स, स्ट्रॉबेरीज, रेनबो स्प्रिंकल्स। सबका नाम जो है ना एक्स्ट्राज है ताकि सेम कैटेगरी में काउंट हो। ओके, इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, नेम एक्स्ट्रा आइटम्स, वैल्यू बर्थडे कैंडल्स। ये दूसरी कैटेगरी का चेक बॉक्स है जिसमें बर्थडे के आइटम्स हैं जैसे कि कैंडल्स और बलून्स, और नेम एक्स्ट्रा आइटम्स इनको अलग अलग ग्रुप में रखता है। ओके, देन है बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट प्लेस ऑर्डर बटन क्लोज। सबमिट बटन जब यूज़र क्लिक करेगा तो फॉर्म सबमिट होगा, लेकिन एक्चुअल में ऑन सबमिट जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल करेगा जिससे ना एक अलर्ट शो होगा। ठीक है, इसकी आउटपुट जो है वो आप जो इसका प्रैक्टिकल लेक्चर अपलोड हुआ है वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अलग से प्रैक्टिकल मौजूद है। ठीक है, चैनल पे आप वो भी देख सकते हैं, लिंक मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी। ठीक है, देन स्क्रिप्ट का टैग है। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी गई है जो फॉर्म सबमिट होने पर ऑर्डर नंबर जनरेट करती है। फंक्शन सबमिट ऑर्डर इवेंट, ये एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो फॉर्म के सबमिट होने पर रन होता है। इवेंट पैरामीटर फॉर्म के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो है ये लाइन पेज को रिफ़्रेश होने से रोक लेती है जब फॉर्म सबमिट होता है, ताकि सिर्फ अलर्ट शो हो और यूज़र का डेटा रीसेट ना हो। ठीक है, कॉन्स्ट ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम, ये लाइन एक रैंडम नंबर जनरेट करती है जो 5 डिजिट का होता है। ओके, और इसको ऑर्डर नंबर बनाया गया है अलर्ट योर ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड ऑर्डर नंबर। ये लाइन एक पॉपअप अलर्ट दिखाई देगी, इसकी वजह से ना एक आपको पॉपअप दिखाई देगा जिसमें कि यूज़र का ऑर्डर नंबर शो होता है और ये कंफर्म करता है कि ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। ओके, बॉडी और HTML का टैग देन क्लोज होता है। ठीक है, यहाँ पे और बेसिकली पूरी आउटपुट हर एक फंक्शनैलिटी के साथ जो है ना आप क्वेश्चन के साथ देख सकते हैं। ठीक है, वो भी मौजूद है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिज़ाइन अ वेबसाइट टाइटल्ड माई इवनिंग स्केजुअल एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को एक साथ जो है वो लिखा गया है। ठीक है, और जो है वो इनकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी एक साथ की गई है। ठीक है, दोनों में टेबल्स हैं, बहुत ही इजी है ये, जस्ट इसमें टेबल टैग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो है ना हम सिंपली इसको डिज़ाइन करते हैं। देखते हैं हम इसको, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है,
डॉक टाइप HTML और हेड टैग का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टाइटल है हमारा माय वेब पेज। ये ब्राउज़र की टैब में जो नाम दिखाई देता है ना वो सेट करता है। यहाँ टाइटल रखा गया है माय वेब पेज। स्टाइल, इस सेक्शन के अंदर पेज का डिज़ाइन या स्टाइलिंग दिखाई जाती है, जैसे कि CSS, ठीक है, जो रियली बेसिकली अच्छा और रीडेबल बनाती है, स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है आपके वेब पेज को। ओके, बॉडी में इस स्टाइल रूल का मतलब है कि बॉडी का टेक्स्ट फॉन्ट एरियल होगा, सिंपल और क्लीन फॉन्ट है ये, और चारों तरफ जो है ना 20 पिक्सल की पैडिंग होगी ताकि टेक्स्ट स्क्रीन से जुड़ा हुआ ना लगे। ओके, H1 है, इस स्टाइल में सभी H1 हेडिंग्स को सेंटर अलाइन किया गया है, उनका फॉन्ट साइज़ 28 पिक्सल सेट किया गया है और हेडिंग के नीचे 30 पिक्सल का गैप दिया गया है। ओके, देन जो है ना टेबल कॉमन स्टाइल्स, बेसिकली ये कमेंट है लिखा गया, ये जो है ना स्लैश स्टैरिक स्लैश, ये कमेंट है। ओके, कमेंट जो होता है ना, ब्राउज़र तो इनको इग्नोर करता है बट कोड की रीडेबिलिटी को ये इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, आपको देख के आसानी से पता चल जाएगा कि इस सेक्शन में क्या हो रहा है। ओके, ये जो टेबल है ना, ये रूल सब टेबल्स पर अप्लाई होगा, यानी कि बॉर्डर कलेप्स का मतलब है कि टेबल बॉर्डर्स जो मिल जाते हैं, डबल लाइन नहीं होगी। ठीक है, विड्थ 60% होगी और मार्जिन 20 पिक्सल। ऑटो का मतलब है कि टेबल वर्टिकली 20 पिक्सल स्पेस्ड और हॉरिजेंटली सेंटर अलाइंड है। ठीक है, देन है TH और TD, ये दोनों टेबल हेडिंग्स और टेबल डेटा के लिए स्टाइल सेट करते हैं। 1 पिक्सल डार्क बॉर्डर है, ठीक है, 10 पिक्सल पैडिंग है और टेक्स्ट को सेंटर अलाइन किया गया है। देन है डॉट स्केजुअल TH, स्केजुअल टेबल हेडिंग, यहाँ पे जो है कमेंट भी ऐड कर दिया गया है ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जिन टेबल्स का क्लास स्केजुअल है उनकी हेडिंग का बैकग्राउंड हल्का ग्रे होगा, इससे वीकली स्केजुअल का टेबल अलग दिखेगा। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रूट टेबल हेडिंग वाला, डॉट फ्रूट्स TH, यानी कि फ्रूट्स क्लास वाली टेबल की हेडिंग्स का बैकग्राउंड डार्क ग्रे और टेक्स्ट कलर वाइट सेट किया गया है ताकि कंट्रास्ट और ज़्यादा हो। ओके, और बॉडी से ना बेसिकली यहाँ से एक्चुअल विजिबल कंटेंट शुरू होता है। ये सेक्शन यूज़र को ब्राउज़र में दिखाई देता है और H1 जो है वो एक हेडिंग है जो बताती है कि नीचे का टेबल यूज़र का वीकली इवनिंग स्केड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। टेबल क्लास इक्वल्स टू स्केड्यूल, एक टेबल बनाई गई है जिसमें स्केड्यूल शो होगा। क्लास स्केड्यूल का मतलब है कि इस टेबल पर स्केड्यूल वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ओके, TR TH डे, देन TH क्लोज, TH एक्टिविटी, TH क्लोज, TR क्लोज। ये टेबल की फर्स्ट रो है जिसमें हेडिंग्स हैं डे और एक्टिविटी। ये हेडर बताता है कि टेबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डे और उससे रिलेटेड एक्टिविटी को। ओके, देन जो इसी तरह से जो एक्टिविटी है मंडे की, ट्यूसडे की, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे की, वो मेंशन कर दी गई हैं। देन टेबल को क्लोज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है माय फेवरेट फ्रूट्स। यहाँ पे आप कमेंट देख के आपको समझ भी आ जाएगी कि ये दूसरी हेडिंग है जो बताती है कि नीचे वाला टेबल यूज़र के फेवरेट फ्रूट्स के बारे में है। टेबल क्लास इक्वल्स टू फ्रूट्स, ID इक्वल्स टू फ्रूट टेबल। ये दूसरा टेबल है जिसमें फ्रूट्स की लिस्ट दी गई है। इस टेबल का क्लास फ्रूट्स है जिससे ऊपर वाले वाइट ऑन ब्लैक हेडिंग स्टाइल अप्लाई होती है और ID इक्वल्स टू फ्रूट टेबल दिया गया है जिससे जावास्क्रिप्ट में आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। ओके, देन सिंपली टेबल के टैग्स यूज़ हुए हैं, टेबल की हेडिंग्स हैं, उसको ना TR लिखेंगे, TH फ्रूट नेम, देन TH क्लोज और TH कलर, यानी कि फेवरेट फ्रूट और उसका कलर क्या है। ओके, देन सिंपली जो है वो फ्रूट्स और जो फेवरेट फ्रूट्स हैं उनको टेबल में मेंशन कर दिया गया है, यानी कि एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। ओके, और यहाँ पे जो है वो टेबल क्लोज हो जाएगा। और देन है स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट टू शो अलर्ट ऑन रो क्लिक, यानी कि जिस भी आप फेवरेट फ्रूट पे क्लिक करेंगे तो आपको ना एक अलर्ट शो होगा। ठीक है, और बेसिकली कॉन्स्ट रोज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। इस लाइन से जावास्क्रिप्ट टेबल की हर रो TR को सिलेक्ट करती है जो कि फ्रूट टेबल के अंदर हैं। ठीक है, ये सब रोज़ को वेरिएबल में स्टोर करता है। ठीक है, रोज़ डॉट फॉर ईच रो इंडेक्स, इस लूप से हर रो पर एक फंक्शन अप्लाई होता है। हर रो के लिए रो रिप्रेजेंट करती है उस स्पेसिफिक रो को और इंडेक्स उसकी जो नंबर पोजीशन है। ठीक है,
अगर तो इंडेक्स 0 के इक्वल है तो इस लाइन का मतलब है कि अगर इंडेक्स 0 है यानी हेडिंग रो, तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि हम सिर्फ एक्चुअल फ्रूट्स रो को क्लिकेबल बनाना चाह रहे हैं। ओके, इसकी आप आउटपुट भी देख सकते हैं। प्रॉपर ये कोड जो है ना आउटपुट में फंक्शनैलिटी के साथ मौजूद है। ठीक है, रो डॉट एड इवेंट लिसनर, ये लाइन हर रो के लिए क्लिक इवेंट ऐड करती है, यानी कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक अलर्ट शो होगा। ओके, यानी कि एक अलर्ट शो होगा कि यू क्लिक्ड ऑन एप्पल और बनाना और वट एवर। ओके, द फ्रूट नेम यू आर क्लिकिंग ऑन। ऑलराइट, देन लास्ट में बॉडी और HTML के टैग्स क्लोज है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट कोड फॉर a colored text which repeatedly vanishes for a second and appears in the next second, giving the impression of a blinking text. An image which spins a whole circle, waits for 1 second and spins again in an iterative manner. इस तरह का हमने जो सैम्पल आपको दिख रहा है, एक हमने जो है ना वेब पेज डिज़ाइन करना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत इजी भी है। ठीक है, यहाँ से हम इसको जो है ना स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट HTML, डॉक टाइप HTML मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश, यहाँ से HTML डॉक्यूमेंट शुरू होता है। लैंग्वेज इंग्लिश का मतलब EN का मतलब है कि डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये लैंग्वेज सर्च इंजन्स और स्क्रीन रीडर्स के लिए हेल्पफुल होती है। ओके, हेड सेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो पेज के बैकग्राउंड में काम करते हैं, जैसे कि CSS, मेटा टैग्स, टाइटल्स वगैरह। मेटा चार सेट इक्वल्स टू UTF-8, इस लाइन का मतलब है कि UTF-8 कैरेक्टर इनकोडिंग यूज़ करना। इस इनकोडिंग से पेज में लिखे गए हर लैंग्वेज के लेटर्स, उर्दू, इंग्लिश, स्पेशल सिंबल्स प्रॉपरली दिखाई देते हैं। टाइटल में है ब्लिंकिंग टेक्स्ट एंड रोटेटिंग इमेज, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये पेज का टाइटल सेट करता है जो ब्राउज़र के टैब पर दिखाई देता है जब यूज़र पेज ओपन करता है। ओके, स्टाइल में जो है ना CSS लिखी गई है। ठीक है, CSS का काम होता है स्टाइलिंग वगैरह देना, लेआउट सेट करना। और बॉडी के टैग में CSS सेट की गई है, यानी कि फ़ॉन्ट, टेक्स्ट सेंटर है, टॉप से कितना होगा, 50 पिक्सल्स यहाँ पे दिया गया है। और जो ब्लिंकिंग टेक्स्ट स्टाइल है, ये क्लास उन एलिमेंट्स के लिए बनाई गई है जो ब्लिंक करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल, कलर ब्लू है, फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमेशन, यानी कि ब्लिंक जो है ना इनफाइनाइट है। इसका मतलब है ब्लिंक नाम की एनिमेशन लगाई गई है जो हर एक सेकंड में रिपीट होती रहेगी बिना रुके। ओके, देन की फ्रेम्स ब्लिंक, यहाँ ब्लिंक एनिमेशन डिफ़ाइन की गई है। ज़ीरो ओपेसिटी, एनिमेशन स्टार्ट होने पर टेक्स्ट विजिबल होगा, बीच में टेक्स्ट गायब हो जाएगा, फिर से विजिबल होगा। यानी ये एनिमेशन टेक्स्ट को कॉन्टिन्यूसली जो है ना गायब होने जैसा इफ़ेक्ट देती है और फिर जो है ना वो प्रेजेंट होगी, जिसे ब्लिंकिंग कहते हैं। ओके, रोटेटिंग इमेज क्या है? ये क्लास उन इमेजेस के उस इमेज के लिए है जो लाइक रोटेट होगी। इमेज की विड्थ दी गई है, टॉप मार्जिन, और जो है ना एनिमेशन रोटेट इमेज 2 सेकेंड इनफाइनाइट का मतलब है कि रोटेट इमेज नाम की एनिमेशन लगाई गई है जो हर 2 सेकेंड में रिपीट होती रहेगी। ओके, की फ्रेम्स रोटेट इमेज, यहाँ इमेज को रोटेट होने की एनिमेशन डिफ़ाइन की गई है। ठीक है, एनिमेशन स्टार्ट होने पर इमेज नॉर्मल पोजीशन पे होगी, देन आधे टाइम में इमेज 360 डिग्री जो है ना घूमेगी, और उसके बाद एंड तक वही पोजीशन मेंटेन रहेगी उसकी, यानी कि इमेज फुल सर्कल में घूमती रहेगी हर 2 सेकंड्स में। ओके, और फिर यहाँ से बॉडी का टैग स्टार्ट होता है, जो कि जैसे कि हेडिंग्स, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह। H2 ब्लिंकिंग टेक्स्ट एंड रोटेटिंग इमेज, ये एक हेडिंग है जिसमें पेज का टाइटल लिखा गया है। H2 का मतलब है सेकंड लेवल हेडिंग, यानी कि थोड़ी सी छोटी सी हेडिंग होती है ये H1 के निस्बत। ओके, और ये सिर्फ स्टैटिक हेडिंग है, जो कोई एनिमेशन इस पर नहीं लगेगी। ओके, P क्लास इक्वल्स टू ब्लिंकिंग दिस टेक्स्ट ब्लिंक्स ब्लू, इसका मतलब है कि ये एक पैराग्राफ टैग है जिसमें ब्लिंकिंग क्लास लगेगी। इसका मतलब ये टेक्स्ट कॉन्टिन्यूसली ब्लू कलर में ब्लिंक करेगा, जैसे कि लाइट जल रही हो। ठीक है, जल रही हो, बुझ रही हो, कि इस तरह से। तो ये इफेक्ट CSS एनिमेशन के ज़रिए अचीव किया गया है। ठीक है, इमेज SRC, यानी कि एक इमेज है यहाँ पे ब्लू एंड ग्रीन फ्लैट इलस्ट्रेटिव सेंटर लोगो डॉट PNG, और ये इमेज टैग है। ठीक है, SRC के अंदर इमेज का फाइल नेम दिया गया है। ये इमेज रोटेट करेगी क्योंकि इस पर क्लास रोटेटिंग इमेज लगी है। ओके,
आल्ट का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर इमेज किसी वजह से ना दिखे तो ये टेक्स्ट यूज़र को शो होगा. ओके. Alright, next question is write code to change the bullets into ordered list for the program sum of first and integers. ओके. डॉक टाइप HTML का मैं आपको बता चुकी हूँ. फर्स्ट हेड में क्या है ये भी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. टाइटल जो है वो हमारे जो वेब पेज होता है उसके टैब में टॉप पे शो होता है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. ठीक है. जो स्टाइल टैग पेयर है इस ब्लॉक में CSS स्टाइलिंग दी गई है. CSS का काम HTML एलिमेंट्स को डिज़ाइन उसकी अपीयरेंस को कंट्रोल करना होता है. बॉडी में पेज का फॉन्ट कितना है, मार्जिन कितनी होगी, बैकग्राउंड कलर क्या है, वो चीज़ें सेट की गई हैं. H2 का जो पेज की हेडिंग्स का कलर है वो डार्क ग्रे रखा गया है. ठीक है. इससे हेडिंग जो है ना हाईलाइट होती है लेकिन जो है ना हार्श नहीं लगती. ओके. देन ऑर्डर्ड लिस्ट. OL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि नंबर्ड लिस्ट, नंबरिंग की फॉर्म में जो लिस्ट होती है 1 2 3 की फॉर्म में. बैकग्राउंड हल्का ब्लू है. ठीक है. पैडिंग 20 पिक्सल. बॉर्डर राउंड किया गया है विद बॉर्डर रेडियस इक्वल्स दैट इज़ 10 पिक्सल. सॉफ्ट शेडो दी गई है यूजिंग बॉक्स शेडो ताकि लिस्ट थोड़ी जो है ना लाइक स्क्रीन से हट के थोड़ी उभरी हुई दिखे. ओके. देन LI यानी कि जो मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल है, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल. हर लिस्ट आइटम LI मींस लिस्ट आइटम उसके नीचे 10 पिक्सल का गैप दिया गया है और फॉन्ट साइज़ को 16 पिक्सल दिया गया है. ठीक है. और हैश आउटपुट ये CSS रूल ID इक्वल्स टू आउटपुट वाले एलिमेंट के लिए है. टॉप मार्जिन इसमें सेट की गई है. टेक्स्ट बोल्ड होगा और कलर दिया गया है. ओके. देन आपके पास आती है बॉडी. यहाँ से पेज का विजिबल पार्ट जो है स्टार्ट होता है. ठीक है. जो कि आपको ब्राउज़र में शो होता है. हेडिंग 2 स्टेप्स टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इंटीजर्स. ये पेज की मेन हेडिंग है जो बताती है कि नीचे जो स्टेप्स हैं फर्स्ट एंड इंटीजर्स के सम निकालने के लिए एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके. ये ऑर्डर लिस्ट है जिसमें एल्गोरिदम के स्टेप्स दिए गए हैं. ये स्टेप्स जो है ना स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बताते हैं कि कैसे 1 से 10 तक नंबर्स का सम निकालते हैं. ओके. लिस्ट के आइटम्स हैं. स्टार्ट यानी कि एल्गोरिदम का स्टार्ट जैसे हम लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. सम इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल बनाया गया है जिसमें सम स्टोर होगा. I इक्वल्स टू 1 यानी कि एक काउंटर वेरिएबल जो लूप में यूज़ होगा. वाइल I इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 का मतलब वाइल लूप लगी हुई है, लूप कंडीशन बताई गई है. ठीक है. सम में I को ऐड करना है, कैलकुलेशन स्टेप है ये. I प्लस प्लस मीन्स कि I में इंक्रीमेंट होगा, काउंटर इंक्रीमेंट. ओके. देन सम जो है वो प्रिंट होगा फाइनल आउटपुट और देन एल्गोरिदम का एंड होगा. ओके. यानी ये स्टेप्स जो है ना सूडो कोड की तरह लिखे गए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके. ओके. देन है div ID इक्वल्स टू आउटपुट div. div मतलब div का काम होता है कि मल्टीपल लाइंस को स्टाइल प्रोवाइड करना. ओके. जिसमें जावास्क्रिप्ट के ज़रिए रिजल्ट डिस्प्ले होगा यानी फाइनल सम शो किया जाएगा. CSS के थ्रू इसे हाईलाइट भी किया गया है. ओके. देन जो है वो स्क्रिप्ट है. ये सेक्शन जावास्क्रिप्ट का है. ठीक है. इसका काम पेज पर कैलकुलेशन करना और आउटपुट शो करना है. ठीक है. यानी कि एल्गोरिदम को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना किसका काम है, जावास्क्रिप्ट का. ओके. लेट सम इक्वल्स टू 0 ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसमें इनिशियली 0 रखा गया है. इसी वेरिएबल में नंबर्स का टोटल ऐड होता है. ठीक है. I इक्वल्स टू 1 ये लूप काउंटर है. ये ट्रैक करेगा कि अभी किस नंबर पर लूप चल रही है. ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम 1. वाइल I लेस देन इक्वल्स टू 10 ये एक लूप है जो तब तक चलेगी जब तक I की वैल्यू 10 या उससे जो है ना लाइक छोटी है. अगर एक्सीड करेगी तो फिर प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिदम है स्टॉप हो जाएगा. सम प्लस इक्वल्स टू I इस लाइन का मतलब है कि I को सम में ऐड किया जाए. हर राउंड में करंट नंबर ऐड होता है टोटल में. I प्लस प्लस मीन्स ये I को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाए. ठीक है. और यहाँ पे आपका लूप क्लोज हो जाता है. ठीक है. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आउटपुट डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट ये लाइन आउटपुट डिव में टेक्स्ट शो करती है. ये जावास्क्रिप्ट का आउटपुट पेज पर डिस्प्ले करती है कि जहाँ पहले एम्प्टी जो है ना एम्प्टी डिव है. ओके. और लास्ट में हमारे दो टेक्स्ट क्लोज हैं बॉडी और HTML के. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएट एन एरे विद द फॉलोइंग वैल्यूज एंड प्रिंट इट एज फॉलोज. माई अंडरस्कोर मिक्स अंडरस्कोर एरे एप्पल 3.14 ट्रू अलियो 25. एक हमने जो है ना
एरे बनानी है, ठीक है, जिसमें कि मिक्स एलिमेंट्स मौजूद हैं। और स्टार्ट से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं HTML हेड को भी, मेटा चार्ट सेट को भी हमने देख लिया। टाइटल में हमारा है माय मिक्स एरे, ये पेज का टाइटल है जो ब्राउज़र के टैब में दिखाई देता है, ठीक है। और बॉडी में जो है वो बॉडी लाइक वो जगह है जहाँ पे जो कुछ भी यूज़र ब्राउज़र स्क्रीन पर देखता है वो लिखा जाता है, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, बटन्स वगैरह। H2 का मतलब है चेक कंसोल फॉर आउटपुट, एक हेडिंग दी गई है और यूज़र को बताती है कि आउटपुट डायरेक्टली स्क्रीन पर नहीं कंसोल में दिखाई देगा। ये जावास्क्रिप्ट डेवलपर टूल्स के पार्ट में होता है जिसे इंस्पेक्ट करके कंसोल टैब में देखा जा सकता है, ठीक है। आपको ये चीज़ थोड़ी सी जो है ना मुश्किल लग रही होगी तो इसका भी प्रैक्टिकल ऑलरेडी मौजूद है। इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस विद देयर आउटपुट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, ठीक है। देन है स्क्रिप्ट, इस ब्लॉक के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखा गया है, ठीक है। और डायनेमिकली जो है ना डायनेमिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जावास्क्रिप्ट, जैसे कि कैलकुलेशंस, कंसोल आउटपुट, यूज़र इंटरेक्शन, ओके। उसके अलावा क्रिएटिंग एन अरे विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है ना, एक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कमेंट, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखा गया है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में बेसिकली जो है मैं अगेन बता दूं कि आपको एक डायनेमिक फंक्शनैलिटी शो करती है, ओके। और ये कमेंट लाइन है, क्रिएटिंग एन एरे विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जावास्क्रिप्ट में जो है ना डबल बैक स्लैश से शुरू होने वाली लाइन कमेंट होती है। ये कोड को अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होती है कि यहाँ बताया गया है कि हम एक अरे बना रहे हैं जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगे। बेसिकली कमेंट से ना प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है ना इम्प्रूव होती है, ओके। आप इजीली समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। लेट देन आता है लेट माई अंडरस्कोर मिक्स एरे एप्पल कोमा 3.14 ट्रू अली और 25, ओके। अब यहाँ पे ये लाइन एक एरे क्रिएट करती है जिसका नाम है माई अंडरस्कोर मिक्स अंडरस्कोर अरे। इस एरे में अलग अलग टाइप्स का डेटा रखा गया है। एप्पल एक स्ट्रिंग है, ठीक है। 3.14 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, अली स्ट्रिंग है और 25 इंटीजर। इस अरे का पर्पस ये शो करना है कि जावास्क्रिप्ट अरेज में हम मल्टीपल टाइप्स के डेटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ओके। कंसोल डॉट लॉग माई मिक्स अरे, इस लाइन का मतलब है कि अरे का ब्राउज़र के कंसोल में प्रिंट करना। जब आप पेज को ब्राउज़र में ओपन करेंगे और इंस्पेक्ट करके कंसोल टैब देखेंगे तो वहाँ ये आउटपुट दिखाई देगा, ओके। और इसका फ़ायदा होता है बेसिकली डीबगिंग और लर्निंग के लिए। हम देख सकते हैं कि अरे सही बनी है या नहीं। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ लिस्ट कंटेन 10 एंट्रीज एंड वी वांट टू सर्च अ पर्टिकुलर वैल्यू इन द लिस्ट, राइट कोड टू डिटरमिन हाउ मेनी आइट्रेशंस इट टुक, if the list is found in the list, if the list is not found in the list। यहाँ ना हम डॉक टाइप HTML ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। HTML क्या है, हम टाइटल से स्टार्ट करते हैं। सर्च इन द लिस्ट, ये लाइन पेज का टाइटल सेट करती है जो ब्राउज़र के टैब में आपको दिखाई देता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो हेड सेक्शन क्लोज होता है। बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है जो वो कंटेंट होता है जो यूज़र को वेब पेज पर डायरेक्टली नज़र आता है, ठीक है। हेडिंग 2 है रिज़ल्ट की, ये एक हेडिंग है जो ब्राउज़र पर रिज़ल्ट का नाम जो है ना बोल्ड और थोड़ा बड़े फाउंड में शो होगा जिसकी वजह से, ठीक है। देन स्क्रिप्ट है, ये टैग बताता है कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट हो रहा है। जावास्क्रिप्ट से हम पेज में लॉजिक और फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, ओके। लेट माई लिस्ट 12, 45, 78 से लेके 100 तक कोई एक लिस्ट है। ये लाइन एक एरे डिफ़ाइन करती है जिसका नाम माई लिस्ट है और इसमें 10 नंबर्स हैं। ये हमारा डेटा है जिसे ना हमने सर्च करना है, ठीक है। लेट सर्च वैल्यू इक्वल्स टू 33, ये जो डबल बैक स्लैश है ये कमेंट ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली पता चल सके कि हम बेसिकली कोड में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। और जब ये जो वैल्यू है ना जो हम अरे में सर्च करना चाहते हैं, यहाँ एग्जांपल के लिए 33 दिया गया है। आप इस वैल्यू को चेंज करके डिफरेंट सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। लेट आइट्रेशंस इक्वल्स टू 0, ये वेरिएबल काउंट करेगा कि लूप कितनी दफ़ा चलेगी। हर दफ़ा लूप चलने पर इसकी वैल्यू 1 से बढ़ती जाएगी। इससे हम परफॉर्मेंस समझने में हमें जो है ना आसानी होती है। लेट फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, ये एक फ्लैग वेरिएबल है जो इनिशियली फॉल्स सेट किया गया है। जब तक वैल्यू नहीं मिलती ये फॉल्स ही रहेगा, अगर वैल्यू मिल जाती है तो ये ट्रू हो जाता है।
फॉर लेट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन माई लिस्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये फॉर लूप है जो अरे के हर एलिमेंट पर चलती है, ठीक है। आई इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है माई लिस्ट डॉट लेंथ 10 है, जो तो लूप 0 से 9 तक चलेगी, ओके। एंड देन आइट्रेशंस प्लस प्लस, हर बार लूप चलते ही आइट्रेशंस का काउंट 1 से इंक्रीज यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा, ओके। देन है इफ़ माई लिस्ट इक्वल्स टू सर्च वैल्यू। ये इफ़ कंडीशन चेक करती है कि अरे का करंट एलिमेंट माई लिस्ट आई की वैल्यू सर्च वैल्यू के बराबर है या नहीं, ओके। देन है फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। अगर वैल्यू मिल जाती है तो फाउंड को ट्रू सेट कर देते हैं ताकि बाद में पता चले कि वैल्यू मिल गई है, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी ये लाइन वेब पेज पर रिज़ल्ट डिस्प्ले करती है। अगर वैल्यू मिल गई है तो उसका इंडेक्स भी शो करती है, ओके, जहाँ वो एरे में मौजूद थी, जिस इंडेक्स पे, ओके। बी का जो टैग है ना, ये टैग टेक्स्ट को बोल्ड करता है, और बी आर का जो टैग है, ये टैग जो है ना लाइन को ब्रेक करता है, यानी कि न्यू लाइन में आपको शो होगा, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर ऑफ आइट्रेशंस, देन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर ऑफ आइट्रेशंस वैल्यू फाउंड। ये लाइन बताती है कि वैल्यू मिलने तक कितनी दफ़ा लूप चली, और ये परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए यूज़फुल है, ठीक है। ब्रेक, जब वैल्यू मिल जाती है तो यूज़ जो है ना उसके बाद लूप को स्टॉप कर दिया जाता है यूजिंग ब्रेक, ओके, ताकि अननेसेसरी आइट्रेशंस ना हो। इफ़ नॉट फाउंड, ये जो है ना इफ़ एक्सक्लेमेटरी साइन फाउंड, ये नॉट फाउंड पढ़ा जाता है, नॉट सिंबल है ये कंडीशन तब चलाई जाती है जब वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। नॉट फाउंड का मतलब है कि अगर अगर फाउंड अभी भी फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्रॉस वैल्यू बी सर्च वैल्यू बी क्लोज बोल्ड करेगी ये टेक्स्ट को, नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ये मैसेज यूज़र को बताता है कि जिस वैल्यू को सर्च किया गया था वो लिस्ट में नहीं मिली। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस, ये लाइन बताती है कि लूप कितनी दफ़ा जो है ना चली जब वैल्यू नहीं मिली। कंसोल डॉट लॉग, यानी ये लाइन जावास्क्रिप्ट कंसोल में मैसेज प्रिंट करती है। मोस्टली डेवलपर्स डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल यूज़र को पेज पर नज़र नहीं आता, आपको जो है ना राइट क्लिक करना होता है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना होता है, और देन कंसोल पे जाना होता है। इसकी भी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ओके। और स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, यानी कि ये स्क्रिप्ट टैग का एंड है। बॉडी का टैग क्लोज़ हुआ है, बॉडी का टैग का एंड है। इसके अंदर जितना भी विजिबल कंटेंट था वो यहाँ तक लिखा गया है, ओके। और देन HTML डॉक्यूमेंट का एंड का टैग है, इसके बाद डॉक्यूमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ओके। सो ये थे बेसिकली यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।